नमस्कार, आप देख रहे हैं एक संदेश में राहुल लोधी आपका स्वागत करता हूं। इस समय छठ पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है और अब यह पर्व पूर्वांचल से लेकर पश्चिम की ओर भी पैर पसार रहा है। इसका कारण है कि पूर्वांचल के लोग अब जहां रहते हैं वहीं इस पर्व को मनाने लगे हैं, क्योंकि बहुत से पूर्वांचल के लोग हैं जो अपनी नौकरी पश्चिमांचल में कर रहे हैं, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसी प्रकार से बुलंदशहर के डिवाई कस्बे में भी यह पर्व कर्णवास में अंग्रेजी के प्रवक्ता बीके रॉय के यहाँ मनाया गया, जहां संगीत के साथ छठी मैया की पूजा अर्चना की गई। देखिए छठ पर्व को लेकर हमारी खास बातचीत बीके रॉय के साथ। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी इस समय डिवाई में हूँ और डिवाई में भी छठ पूजा मनाई जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि छठ पूजा बिहार, दिल्ली और झारखंड बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है और देश का सबसे पवित्र त्योहार के रूप में जाना जाता है। तो आज मेरे साथ उपस्थित हैं बीके राय सर, जो कि अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं, और इनसे जानेंगे कि छठ पूजा की क्या विशेषताएं हैं और क्या महत्व है, क्योंकि सर भी पूर्वांचल से आते हैं। तो सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। सबसे पहले मैं आपके सभी चैनल के जो भी दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं, सबको इस छठ पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि यह छठ पर्व सभी के जीवन में खुशी, उल्लास और सफलता का ज्योति हमेशा जलाता रहे। ऐसा ही हमारा छठ मैया से भी प्रार्थना रहेगा और सभी लोग खुशहाल रहें। पूरे देश में आज हर्षोल्लास के साथ यह छठ का महापर्व मनाया जा रहा है, तो पूरे देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर, जैसा कि यह पर्व जो है पूर्वांचल से चलकर आता है, पश्चिम में भी आ चुका है सर, धीरे धीरे अपने कदम जमा रहा है और हम देखते हैं कि 4 दिनों से जो महिलाएं होती हैं वो इतने पवित्र रूप से इस पर्व को मनाती हैं। सर, क्या कारण है इसका? देखिए राहुल, इसके लिए हमारी संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी है और हमारी संस्कृति जगह जगह अपनी पाँव पसार रही है। यह लोक आस्था का पावन पर्व है, जो अब एक तरह से ये मान के चलो कि पहले क्षेत्रीय त्योहार के रूप में था ये, लेकिन अब धीरे धीरे ये पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यह त्योहार बड़े ही धूमधाम से और पवित्रता के साथ आप देखते हो सोशल मीडिया पर जगह जगह, कई जगह अब यह महापर्व जो है पूरा एक तरह से मानो कि इंटरनेशनल लेवल ले चुका है और इसकी जो पवित्रता है वह प्रगाढ़ है। इसकी पवित्रता के बारे में जैसा आपने बताया कि हमारी मातृशक्ति जो सनातन संस्कृति की हमारी नींव है, एक तरह से मानो हमारी जड़ है, तो 3 दिन तक बिल्कुल ये समझ लो उपासना का लेकिन पूरा परिवार इसमें सहयोग करता है कि औरतें अपना व्रत रहती हैं, फिर पुरुष वर्ग भी इसमें अपना जो भी फल वगैरह ले आना है या जो भी साफ सफाई का काम है, ये तो पूरी तरह से पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। और एक तरह से मैं मानूं कि अपनी संस्कृति को जोड़ने का एक बहुत बड़ा पर्व है जिसमें हम पूरे परिवार के साथ, अब कोई ऐसा त्योहार नहीं बचा है, एक छठ ही हम लोग समझते हैं कि ऐसा बचा हुआ है जिसमें पूरी पवित्रता के साथ हम अपने पूरे परिवार के साथ मिल करके बैठ करके, चाहे वो कहीं भी रहता है, अपने परिवार के साथ मिल बैठ करके और इस पर्व को बड़ी पवित्रता से, पवित्र मन से मना रहा है। सर, एक कहानी जुड़ी हुई है, एक कथा जुड़ी हुई है छठ पूजा से, राजा प्रियव्रत की। सर, वो क्या कहानी है, वो क्या कथा है? देखिए, कई किंवदंतियां हैं, जैसे मैंने बताया था कि लोक आस्था का ये महापर्व है और छठ पर कई ऐसी कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी जिसमें जो भी बड़ी बड़ी मन्नत लोग मानते हैं और सारी मन्नतें उनकी पूर्ण होती है, चाहे वो पुत्र प्राप्ति का हो, ऐश्वर्य प्राप्ति का हो, यश प्राप्ति का हो। और कोई भी देखिए, जब भी कोई सनातन संस्कृति हमारी अगर जड़ से ना मजबूत हो तो कोई किसी का भी ऐश्वर्य टिकता नहीं है। छठ पर्व यही हमें सिखाता है कि यह अमीर और गरीब, ज्ञानी और अज्ञानी,
सब एक साथ गंगा घाट पर बैठ करके और कांच के बांस जो होते हैं, बांस के दौरा सुपली लेकर के, और एक साधारण सा मिष्ठान जिसको बोलते हैं, घर में ही वो तैयार होता है, इसको ठेकुआ कहते हैं। जी। तो उसे बना बना करके और अपने घर में निर्मित करके और एक साथ जब सूर्य का अर्घ्य देते हैं तो सबके हाथ में, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके हाथ में सांप जो बांस की जो होती है वही सुपली बोलते हैं उसको, उसी से अर्घ्य देते हैं। वो चाहे कितना करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, चाहे वो कितना गरीब क्यों ना हो, वो भी अगर छठ घाट पर जाता है तो वो अपने हाथों में वो बांस का ही जो दौरा बोलते हैं, उसको भोजपुरी में दौरा बोलते हैं, डलिया जिसको बोला जाता है, तो वही लेकर के और अपने सर पर रख करके जाता है उसको। तो कहीं देखिए कितना बड़ा ये त्योहार है कि हमारे अहंकार को जो है नष्ट कर देता है, और बड़े प्रेम से एक दूसरे को गले लगाते हैं। और कोई भी आप जानते हैं, राजवंश हो चाहे राजतंत्र हो चाहे वंशतंत्र हो, जब तक उसको प्रजा का प्रेम नहीं मिलेगा तब तक वो चलेगा नहीं। बिल्कुल। तो सर, जब इस पर्व की शुरुआत होती है तो सर शुरू में नहाए खाए करके कुछ होता है, सर वो क्या होता है? जी जी जी, देखिए यह 3 दिन तक लगभग एक तरह से मानिए कि दीपावली के बाद ही पर्व की तैयारी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले ही घर में अपना जो तैयारी करती हैं महिलाएं, और इसके बाद जो नहाए खाए होता है इसमें, कि उसमें 2 दिन पहले ही औरतें अपना स्नान ध्यान करती हैं, पूजा की सब अपनी तैयारी करती हैं, व्रत के लिए जो भी नाना प्रकार के पकवान, जैसे मैंने बताया था ठेकुआ वगैरह है, बनाती हैं, तो वो करती हैं। और इसके बाद रात में उस दिन जो पहले दिन का जो वो होता है, तो उसमें रात के समय में वो केवल अपने गुड़ और चावल, जो हर समय इस समय धान बना रहता है तो नया चावल रहता है, तो उसका रसियाल बोलते हैं उसको भोजपुरी भाषा में, जिसको यहाँ पर हम लोग खीर बोलते हैं। तो रसियाल बनाती हैं औरतें, और अपने हाथों से ही बनाती हैं, आम की लकड़ी से बनाती हैं, और वो बड़ा बढ़िया लगता है कि उसको प्रसाद के रूप में हम लोग को भी खाने को मिलता है। जब हम लोग की माँ भी करती थी तो उसके लिए हम लोग बड़े ललायित रहते हैं। तो वही रसियाल जो है केवल रात में वो ग्रहण करती हैं, और फिर अगले दिन पूरी निर्जला व्रत जी 24 घंटे का रहता है इन लोगों का। फिर शाम को अस्त्यांचल। सर, जो अगले दिन का एक नाम होता है सर, वो मैं भूल रहा हूँ। जैसे जो मेन जो व्रती नहाए खाए के बाद जो होता है, मेन व्रत जो है इसका स्टार्ट होता है। उसका जो दूसरा दिन होता है वो मुख्य व्रत का दिन होता है, जिसको षष्ठी तिथि कहते हैं। षष्ठी तिथि के दिन जो है शाम को अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और देखो कितनी बड़ी परंपरा है कि उगते हुए सूर्य को तो सब लोग कहते हैं ना कि मॉर्निंग स्टार है, और मॉर्निंग सन को सब लोग पूजते हैं। लेकिन देखो ये व्रत हमारी त्योहार, मैंने क्या बताया था, अमीर गरीब ज्ञानी अज्ञानी सबका पर्व है। तो अस्तांचल सूर्य को भी अर्घ्य दे करके ये व्रत जो है वो हमें शिक्षा देता है कि देखो अस्त होते सूर्य की भी पूजा हम लोग करते हैं। और फिर सप्तमी के दिन सुबह में अर्घ्य जो है वो उदय होते हुए अर्घ्य दिया जाता है। और इतना सुंदर गाना व्रती गाते हैं उसमें, भोजपुरी में मैं क्या बताऊं आपसे, दिल रोम खड़े खड़े हो जाते हैं कि उगए सूरज देव बरती पुकारे, और बहुत इंतजार करते हुए कांच ही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। तो ये बहुत ही सुंदर सुंदर इसके जो पावन गीत हैं, पवित्र गीत हैं, वो रोमांचित करने वाले गीत होते हैं। और ऐसे लगता है कि हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, और ये लोग न जाने कैसे कहते हैं कि एक लोग क्षेत्रीय त्योहार है। ये तो पूरे हमको लग रहा है कि विश्व में धूम मचाएगा ये, और मचा भी रहा है। तो सर अभी अभी एक लोक गायिका सर स्वर्ग सिधारी हैं सर, भोजपुरी इंडस्ट्री से वो जुड़ी हुई हैं सर, उनके लिए आप कैसे श्रद्धांजलि अर्पित करें? देखिए, आपने उनका नाम लेकर के मेरी आंखें नम कर दिया। भोजपुरी की एक तरह से मानिए तो सुर कोकिला, और छठ गीतों को जितना सुंदर से शारदा सिन्हा जी ने गाया, इसको एक तरह से मानिए तो इसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने में इन विभूतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। तो हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। और देखिए छठ मैया की कृपा कि वह दिव्य आत्मा आज छठ के समय ही उनका, हम तो कहेंगे कि स्वर्गलोक गमन हुआ है। ऐसे लोग तो कभी मरते नहीं हैं। और एक तरह से मानिए कि ये भोजपुरी की हस्तियां हैं जिन्होंने
भोजपुरी को इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के खड़ा किया, उसमें शारदा सिन्हा जी का नाम हम बड़े विनम्र भाव से ग्रहण करेंगे और उनको विनम्र श्रद्धांजलि भी रहेगी हमारी तरफ से। सर, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से इस पर्व पर सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? देखिए, मैं तो यही राहुल संदेश देना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति को हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति बहुत प्रगाढ़ है जी। पाश्चात्य का प्रभाव हमें चमक धमक तो सिखा सकता है, लेकिन जो हमारी संस्कृति की असली जड़ है वो हमारे इन लोक पावन त्योहारों में है। तो इसीलिए हम सभी को अपने इन पावन त्योहारों को बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ और परिवार के साथ, मैं बार बार कहता हूं कि देखिए इस समय न्यूक्लियर फैमिली का ज़्यादा जो प्रचार प्रसार चल रहा है, तो मैं ये तो कहता हूं कि वो अपने परिवार के साथ मिलजुल करके इस त्यौहार को मनाएं। और मेरी सभी श्रोताओं को आपको शुभकामनाएं रहेगी। और मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं कि छठ मैया सभी पर कृपा करें, सबको ऐश्वर्य, सबको तेज, क्योंकि सूर्य के पूजन का ये त्योहार है और सूर्य जानते हो राहुल अपने आप तेज का जो है प्रताप है। तो अगर तेजोवसी तेजोमयी थे तो वाकई में सूर्य का पूजन का ये महापर्व सभी की जिंदगी में रोशनी दे, सभी की जिंदगी को ऐश्वर्यवान बनाए, सभी को निरोग्य रखे, हमारे देश को प्रगति करे। यह ऐसी हमारी सभी के लिए शुभकामनाएं रहेगी। तो देखिए, हमारे साथ अभी इस समय उपस्थित थे बीके राय सर, जिन्होंने छठ पर्व की विशेषताएं, महत्व और यहाँ तक कि किस प्रकार से, किस संस्कृति से, साथ ही साथ किस रूप में मनाया जाता है, किस प्रकार से महिलाएं लगातार 36 घंटे तक व्रत रहती हैं, वो सारी चीज़ें बताई। और साथ ही एक सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि यह पर्व समानता का भाव लाता है, यह पर्व एकता का भाव लाता है। तो इसी प्रकार से आप भी एकता बनाए रखिए और साथ ही साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। मैं राहुल लोधी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।